पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावण माह के प्रथम दिवस पूर्ण मनोयोग से की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, श्रद्धालुओं का प्रवेश रहा वर्जित। युवक की जेब में फटा 8 माह पूर्व लिया गया मोबाइल, 25% तक जल गया युवक। 2 दिनों से चल रही सावन की झड़ी ने प्यास बुझाई धरती की, गंभीर बांध में भी बढ़ा जल स्तर। श्रावण माह में बाबा महाकाल की पहली सवारी को लेकर पुलिस महकमे ने की समीक्षा बैठक, आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रहेगा वर्जित। और महाकाल वन स्थित 84 महादेव दर्शन यात्रा में आज कीजिए क्रमांक प्रथम अगस्तेश्वर महादेव के दर्शन व जानिए उनकी गाथा। अब समाचार विस्तार से। श्रावण का प्रथम दिवस, भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित। प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग से कर सकेंगे दर्शन, सशुल्क व्यवस्था भी रहेगी जारी। श्रावण मास का महत्व शिव की नगरी उज्जैनी में कुछ बढ़ चढ़कर ही है। प्रत्येक शिव भक्त जब महाकाल के दर्शन कर लेता है तो स्वयं को कृतार्थ हुआ मानता है, मगर कोरोना गाइडलाइन के चलते श्रद्धालुओं का भस्म आरती में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। पहले दिन चुनिंदा पंडित पुजारियों ने भस्म आरती पूर्व बाबा को जल से स्नान कराया, तदोपरांत महापंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। पश्चात बहुविधि श्रृंगार किया गया। उसके बाद विविध वाद्य यंत्रों के माध्यम से आरती की गई। प्रातः 6 बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ, जो रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। दर्शन हेतु 5000 श्रद्धालुओं की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। 250 रुपये शुल्क की भी व्यवस्था है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पास वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पंडित अमर डिब्बावाला ने श्रावण मास का महत्व निरूपित करते हुए कहा कि यह मास शिव की आराधना का है। शिव भक्त शिव पार्वती की आराधना कर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। कन्याएं शिव आराधना कर मनोकामना पूर्ति कर सकती हैं। इस मास में स्वार्थ सिद्धि योग होने से मंगल कार्य, वाणिज्य कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। मुख्य यह भी है कि श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की साधना की जाती है। संकल्प भेद के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से लाभ प्राप्त होता है। एक विशेष यह भी है कि श्रावण मास में बहुत से अभुज मुहूर्त होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, रवि योग होते हैं, जिनके माध्यम से किसी नए वाणिज्य का आरंभ किया जा सकता है, नए किसी क्रम का आरंभ किया जा सकता है। साथ ही अपनी कामना विशेष के अनुसार भगवत कृपा प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो कुंवारी कन्याएं हैं, भगवान शिव का व्रत करके यहाँ पर शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का जितना हो सके 5 मुखी दीपक के द्वारा पाठ करें। यह करने से उनके मांगलिक कार्य में गति आएगी, साथ ही शुभ वर की प्राप्ति होगी। विशेष यह भी है कि श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से संबंधित है। श्रवण नक्षत्र ही सावन का मास माना जाता है और श्रवण नक्षत्र पर ही श्रावण की पूर्णता कही जाती है। यदि हम बात करें भगवान शिव की उपासना के संबंध की, तो भगवान शिव की उपासना का क्रम संपूर्ण सावन मास का रहता है। श्रावण मास में एक विशेष यह भी है कि पंचामृत से अभिषेक करते हुए या विभिन्न फलों के रस से अभिषेक करते हुए भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अतः श्रावण के मास में अपने इष्ट की सिद्धि के साथ साथ अपने लक्ष्य की सिद्धि भी की जा सकती है। 8 माह पूर्व रेडमी कंपनी का खरीदा गया मोबाइल अचानक फटा युवक की जेब में, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नागदा में एक युवक की पैंट की जेब में रखा रेडमी कंपनी का मोबाइल ब्लास्ट हो गया। युवक ने बताया कि 8 महीने पहले ही उसने यह मोबाइल खरीदा था। दयानंद कॉलोनी निवासी दिनेश राठौर पिता अंबाराम शुक्रवार की सुबह अपने घर से कैंटीन खोलने के लिए जा रहा था। तभी मोबाइल में से कुछ आवाज आई और गर्म होने लगा। दिनेश कुछ समझ पाता और मोबाइल को अपनी जेब से निकालकर बाहर करता, उससे पहले ही मोबाइल में विस्फोट हो गया और आग लग गई, जिसके कारण दिनेश के पैर और हाथ झुलस गए। दिनेश का कहना है कि मोबाइल में सिम नहीं लगी थी और ना ही मोबाइल को रात भर चार्ज किया था। इसके बावजूद मोबाइल में आग की घटना हो गई। दिनेश का इलाज कर रहे डॉक्टर अनिल दुबे ने बताया कि युवक लगभग 25% तक जल चुका है। युवक के परिजन अनिल परमार ने बताया कि दिनेश श्रीजी अस्पताल में कैंटीन संचालित करता है। हादसे के बाद युवक सदमे में है। आवाज सुर करके आई और जल गया पूरा, और जलने से पूरा इतना हो गया। मैंने निकाल के फेंक दिया फोन को। तो मोबाइल नया लिया था या रिपेयरिंग करवाई थी इसकी? नया लिया था बिल्कुल। कब 8 महीने हुए होगा उसको। बिल हिल 8 से 10 महीने हो गया होगा। बड़ा है बिल हिल सब बड़ा हुआ है। MI स्टोर से लिया था यहाँ से। तो मोबाइल चार्ज करके लाया, चार्ज रात भर चार्ज कुछ भी नहीं कर रहा था। रात भर नेट चालू था उसका क्या? नेट वगैरह तो बंद था, सिम ही नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं था। प्यासी धरती को तृप्त किया सावन के बादलों ने, कभी रिमझिम तो कभी झूम के बरसे बदरा। कुछ नागरिक बरसाती में लिपटे दिखे तो कुछ छतरी की छत्र छाया में। टुकड़े टुकड़े बादलों और छुटपुट बारिश ने ना नागरिकों को राहत दी थी, ना धरती की प्यास बुझी थी। उल्टी उमस ने नागरिकों को त्रस्त कर रखा था। अंततः प्रतीक्षा की निष्ठुर पलों की विदाई हुई। 2 दिनी बारिश ने एहसास करा दिया कि सावन के बादल ही नागरिकों को उमस भरी गर्मी से राहत दिला सकते हैं और वसुधा को तृप्त कर सकते हैं। सावन के पहले ही दिन नागरिकों को राहत, अवनी को चाहत और किसानों को निश्चिंतता प्राप्त हुई। नगर की सड़कों पर जल जमाव तो नहीं हुआ, मगर वे तरबतर खूब हुई। छतरियां लिए लोग सड़कों पर निकल आए तो वाहन चालकों ने बरसातियां धारण कर ली। जो वर्षारंभ का उन्मुक्त आनंद लेना चाहते थे वे भीगते रहे, कभी पैदल तो कभी वाहनों पर। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब तक करीबन 2 इंच बारिश हो गई है। गंभीर डैम अब गंभीर संकट से उभरने की ओर है। साथ ही संभवतः अब बादल भी कमज़ोर पड़ने लगे हैं। बारिश थमेगी और आगामी कुछ दिनों तक छुटपुट बारिश हो सकती है। ज़्यादातर मौसम साफ रहेगा। मौसम की जानकारी देते हुए जीवाजीराव वैद्यशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। रात भर धीमी गति से बारिश हुई है। कल सायं 5:30 बजे से सुबह 8 बजे तक 50.4 मिलीमीटर या लगभग 2 इंच बारिश हो गई है। अभी तक अगर पूरा आंकड़ा देखें तो सुबह 8 बजे तक 312 मिलीमीटर बारिश हो गई है, जो लगभग 12.5 इंच बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जिससे लगातार बारिश की स्थिति बन रही है। ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा और उसके बाद मौसम फिर से खुल जाएगा। बहुप्रशिक्षित बारिश ने कारोबारियों का मूड छुट्टी मनाने का कर दिया। उस पर रविवार फलतः शहर के प्रमुख बाजारों गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, देवास गेट की ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों ने दुकानों का अवकाश रखा और बारिश का लुत्फ उठाया। श्रावण माह की पहली सवारी को लेकर पुलिस महकमे ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने दिए दिशा निर्देश। सवारी के दौरान आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रहेगा वर्जित। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित समीक्षा बैठक सावन महीने की महाकाल की पहली सवारी को लेकर संपन्न हुई। बैठक में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया, आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को सवारी में प्रवेश वर्जित रहेगा। दोपहर 11 से शाम 6 बजे तक सभी मार्ग बंद रहेंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, पुलिस कंट्रोल रूम में जो श्रावण मास है उसकी जो पहली सवारी है उसको लेकर के व्यवस्था की समीक्षा और किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रावण मास में निकलने वाली जो पहली सवारी है इसमें आम श्रद्धालु और आम जनों
की जो दर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बाबा महाकाल की सवारी है केवल उसमें जो पुजारी और साथ में जो कहार हैं वो रहेंगे। आने जाने वाले जो सभी मार्ग हैं महाकालेश्वर मंदिर और रामघाट के चारों तरफ जो आने वाले सभी मार्ग हैं उनको भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो कल मतलब दिन सोमवार को 11 बजे से लेकर के प्रातः 11 बजे से और 6 बजे तक पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो आम श्रद्धालुओं को इसमें सभी को ये सलाह भी दी जाती है कि चूँकि ये कोविड गाइडलाइन को लेकर के ये सवारी निकली जा रही है, इसमें आम श्रद्धालु नहीं आए कोई भी शामिल होगा। तो इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं और भी तमाम प्रकार से वो जो व्यवस्था बनाई गई है तो घरों में रह करके बाबा महाकाल के दर्शन करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योग संस्था द्वारा किया गया अतिथियों का सम्मान व योग प्रदर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा हनुमान जी का पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि जिला खेल एवं युवा विभाग जिम्नास्टिक कोच नरेंद्र श्रीवास्तव व विषय विशेषज्ञ पत्रकारिता और जनसंचार विक्रम विश्वविद्यालय हिना तिवारी थी। अतिथियों का सम्मान शॉल श्रीफल भेंट कर शैलेंद्र सोठिया व अनामिका सोलंकी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था सचिव संतोष सोलंकी, सदस्य भारती वर्मा व ललित जोशी आदि उपस्थित थे। संस्था के बच्चों द्वारा योग मुद्रा प्रदर्शन भी किया गया। श्रावण माह के प्रथम दिवस से हम अपने दर्शकों को करा रहे हैं उज्जैन महाकाल वन स्थित 84 महादेव की दर्शन यात्रा, जिसमें प्रथम स्थान है मां हरसिद्धि के पृष्ठ भाग में माता संतोषी मंदिर परिसर में स्थित अगस्तेश्वर महादेव का। आइए करते हैं उनके दर्शन और जानते हैं उनकी गाथा। मैं उज्जैन से महेश ठाकुर। आज से हम आपको 84 महादेव के दर्शन करवाएंगे रेड 9 पे। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, एक समय सभी देवगण राक्षसों से पराजित हो विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषि को देख प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिराज, हमसे दानवों ने स्वर्ग का राज्य छीन लिया है, आप हमारी रक्षा करें। ऋषि के क्रोध करने मात्र से सभी दानव भस्म होकर स्वर्ग से नीचे गिरने लगे तथा कुछ पाताल लोक भी चले गए। ऋषि को अपने इस कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह ब्रह्म हत्या के निवारण हेतु ब्रह्मा जी से विनय करते हुए कहने लगे कि दानवों की हत्या से मेरा सब तप क्षीण हो गया है, हे भगवान, कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम महाकाल वन में वटयक्षिणी के पास एक दिव्य शिवलिंग है, उन्हीं की आराधना करो। इस पर ऋषि महाकाल वन आए और यह शिवलिंग की पूजा आराधना करने लगे। आराधना से भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषि, तुम सब पापों से मुक्त हो गए हो तथा आज से यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। तभी से शिव स्थान अगस्तेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जो अष्टमी और चतुर्दशी को इस शिवलिंग की पूजा करता है, उसके कई कुल तर जाते हैं, उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। श्रावण माह के प्रथम दिवस पूर्ण मनोयोग से की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, श्रद्धालुओं का प्रवेश रहा वर्जित। युवक की जेब में फटा 8 माह पूर्व लिया गया मोबाइल, 25% तक जल गया युवक। 2 दिनों से चल रही सावन की झड़ी ने प्यास बुझाई धरती की, गंभीर बांध में भी बढ़ा जल स्तर। श्रावण माह में बाबा महाकाल की पहली सवारी को लेकर पुलिस महकमे ने की समीक्षा बैठक, आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रहेगा वर्जित।
और महाकाल वन स्थित 84 महादेव दर्शन यात्रा में आज कीजिए क्रमांक प्रथम अगस्तेश्वर महादेव के दर्शन व जानिए उनकी गाथा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।